खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है, हमारा। हम तो खुदा के धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। इस समय में मैं आप सबको मसीह यीशु के नाम में हृदयपूर्वक अभिवादन करता हूँ। हालेलुया। सुंदर साक्षी को आपको आप सुना रहे थे। अभी हम वचन की ओर हम जाएंगे। मेरे साक्षी को भी मेरे साथ में मैं आपके साथ साझा करूंगा। ले लीजिए यशायाह पुस्तक अध्याय 6 पहले वाक्य को हम पढ़ेंगे। यशायाह भविष्यवक्ता पुस्तक अध्याय 6 पहले वाक्य को पढ़ेंगे। जिस वर्ष उजियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। जिस वर्ष उजियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। हालेलुया। हालेलुया। ये उजिया राजा के बारे में हम इतिहास की पुस्तकों में हम देखेंगे तो वो बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा था। यहूदी लोग उसके ऊपर उम्मीद रखते थे ये राजा हमारे लिए हमेशा का लिए रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। ऐसा उम्मीद करते थे, लेकिन वो बहुत घमंडी रहा। बहुत घमंड से जो याजक लोग करने का काम करने के लिए मंदिर के अंदर घुसा। इसलिए परमेश्वर उसको दंड दे दिया। वहां दंड की वजह से मर गया था। अभी मर गया ना, यहूदी लोग की उम्मीद अभी टूट गए। क्या होगा हमारे लिए? अभी शत्रु लोग, अन्य जाति लोग हमारे ऊपर युद्ध के लिए आएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। ऐसा डरने का वक्त पर भविष्यवक्ता यशायाह को प्रभु एक दर्शन दे दिया। हालेलुया। दर्शन में वो देखा था। इसलिए जिस वर्ष उजिया राजा मरा, जिस वर्ष यहूदी लोग उम्मीद चले गए, कोई आशा नहीं, सब खत्म हो गई, ऐसा आशा नहीं रहने का समय परमेश्वर एक दर्शन दे दिया। वो दर्शन में वो क्या देखा? मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। हालेलुया। हालेलुया। वो नित्य राजा है, हमेशा के लिए अनंत काल का राजा है। हालेलुया। हालेलुया। एक गवर्नमेंट आएगी, दूसरे गवर्नमेंट जाएगी। हम किसी के ऊपर उम्मीद रखेंगे, वो लोग रहेंगे और नहीं रहेंगे। हालेलुया। लेकिन हमेशा के लिए हमारा राजा कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। यीशु हमारे लिए हमेशा के लिए राजा है। मेरा जीवन में मैं एक ईसाई कुटुंब में, परिवार में मैं पैदा हुआ, पालन पोषण बहुत सारी रीति से, अच्छा रीति में चर्च में लेके जाते। बचपन में कैसे पढ़ाई में अच्छा मार्क मिलना चाहिए, अच्छी वस्तु मिलना चाहिए, इसलिए हम चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ परमेश्वर दे रहा। तो भी मेरा युवा अवस्था में मैं जब इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रहा, बहुत परमेश्वर से बढ़ दूर चले गए। मेरी इच्छा के अनुसार सांसारिक जीवन जीना शुरू किया। बहुत बुरी अभ्यास मेरा जीवन में आ गए, बहुत खराब हो गया। मेरे माँ बाप दोनों टीचर थे, तो भी जो रास्ता उन लोग मुझे दिखाया वो रास्ता में नहीं जा रहा, परमेश्वर का रास्ता में नहीं जा रहा। मैं ऐसा दूसरा रास्ता में सांसारिक जीवन जीने के लिए शुरू किया। वो प्रभु की इच्छा नहीं। एक दिन आ गया, मैं हमेशा जिम में जाकर ऐसा एक्सरसाइज करने के लिए जा रहा था। तभी 110 किलो को उठाने का, डेड वेट बोलते हैं जिम में, डेड वेट उठाने के लिए बेल्ट पहनकर, कमर बंद कर पहनकर उठाना। मैं थोड़ा हिम्मत वाला तभी बेल्ट को छोड़कर 110 को उठाया। तो रीढ़ में 3 डिस्क है, रीढ़ स्पाइनल कार्ड में 3 डिस्क ऐसा बीच में आता है, वो दाएं तरफ निकला, थोड़ा सा भागा। इसलिए जब मैं श्वास लेता हूँ, छोड़ता हूँ, वो ऐसा बड़ा हो जाता, तभी वो चारों ओर नस जाता है ना,
उसको क्या करते हैं, दबा देते। ऐसा होकर वो ऊपर से नीचे तक ब्लड सर्कुलेशन जो जाते हैं रक्त, वो ऐसा बंद कर दिया। 1 महीने के बाद बंद होने के बाद एक फायर रुक गए, एक ब्लड रुक गए, मैं चलना फिरना नहीं कर सकता था। तभी एक हॉस्पिटल में मुझे ऐसा एडमिट कर वही डायग्नोस करवा के देखते, तो डॉक्टर कहा 3 डिस्क बाहर निकला। ये लड़का को थोड़ा क्या स्टेरॉइड इंजेक्शन लगा के देखेंगे, तो भी कुछ नहीं हुआ। बाद में लोग एक डिसीजन दे दिया है, क्या है साइंस की अनुसार वो जिंदगी भर बिस्तर में पड़े रहेगा, उसका कुछ भविष्य नहीं, शादी नहीं होगा, शादी होता है बच्चों, कुछ भी नहीं जीवन। ऐसा डॉक्टर रात में, वो डॉक्टर है ना, वो 11-12 बजे को विजिट करने के लिए आए। मैं सोचते मैं सो रहा हूँ, मेरा पापा के साथ वो बात कर रहा है, सब कुछ कहा। आगे बहुत मुश्किल है उसका जीवन। वो जब निकला तभी मैं बहुत रोने लगा। पापा भी मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ वहाँ हॉस्पिटल रूम में रहते थे, मैं बहुत रोने लगा। मैंने एक डिसीजन ले लिया है, क्यों मैं जीना, ऐसा एक परिस्थिति में क्यों मैं जीना, मैं मरना चाहता हूँ। ऐसा आत्महत्या करके, सुसाइड करने के लिए सब कुछ योजना बना के रखा। उसी रात मसीहा मेरा दर्शन में आया। मेरे शरीर से वे 2 फुट ऊपर आ गए। आज में क्या हुआ मुझे समझ में आया, लेकिन उसी समय मुझे पता नहीं। जब मैं शरीर से 2 फुट बाहर आ गया, बाहर वाला मेरा फ्रेंड सबको बुलाता था, ओए ओए, सबको सुनाई नहीं देता है। फिर थोड़ा समय ऐसा साइलेंस, उसके बाद मेरा बेटा ऐसा आवाज है, ठहर गया। और मैं आपको माँ की गर्भस्थल में ही चुन लिया है मेरे सेवा के लिए, आ जाओ मेरी सेवा करने के लिए। ऐसा संभाषण जैसे हम दोनों बात करते, मैंने बोला मेरा भाई अच्छा है, वो कलेक्शन में बराबर जाता है, सब कुछ क्वायर टीम में है, मेरे वो दोनों को कोई लेना देना नहीं। परमेश्वर ने कहा उसका नहीं, मैं आपको मैं चुन लिया है। हालेलुया। मेरा जीवन बहुत खराब, बहुत कुछ मैं प्रभु की जीवन इच्छा नहीं मैं करके मैं जी रहा हूँ, तो भी प्रभु की कृपा बहुत बड़ी है। हालेलुया। वो आकर बात करके मुझसे कहा, वादा दिया मैं आपको चंगा करूंगा। हालेलुया। तो मेरे सेवा के लिए यहाँ को मैं बहुत सारे देश को मैं आपको लेकर जाऊंगा, वहां मैं आपको उपयोग करूंगा, ऐसा प्रभु ने वादा दिया है। मुझे दूसरा रास्ता नहीं, सब कुछ बंद हो गया। बाइबल में एक वचन है, बल से नहीं, शक्ति से नहीं, सब कुछ प्रभु की आत्मा से होगा। मैं मेरा युवा अवस्था में अच्छे से कसरत करके बहुत स्ट्रांग बनकर में रहा। हमारे पास पैसे का कोई कमी नहीं। पहले जब मेरे माँ बाप ऐसा टीचर बनकर हम युवावस्था में आ गया, तभी पैसा की कोई कमी नहीं, ज्ञान बुद्धि ज्यादा दे दिया प्रभु जी। अच्छा मैं पढ़ाई कर रहा, रिश्तेदार साथ में है, बहुत लोग गवर्नमेंट काम में रहते थे, कोई सिफारिश रिकमेंडेशन चाहे तो भी दे देगी। मैं भी इंजीनियरिंग पूरा करके टीवीएस अशोक लेलैंड में काम करने के लिए चाहता था, सबकी तैयारी हो रहा उसी समय। हालेलुया। ये सब मेरा बल, मेरी शक्ति, मेरे ज्ञान, जब मैं बिस्तर में पड़ा कुछ मदद नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वह जो परमेश्वर मेरे ऊपर प्रेम रखता था, वो नीचे आकर बात करके सेवा के लिए चुन लिया। हालेलुया। बुलाया, मैंने मेरे जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दिया। ऐसा मैं शरीर के अंदर आएगा, पूरा पसीना पसीना हो रहा है। पापा ने कहा अब दूसरे हॉस्पिटल में जाकर मैं आपके लिए 2 लाख 3 लाख खर्चा करने के लिए तैयार हूँ, अब जाएंगे। मेरे ऊपर वो गिर के वो रो रहा, मैंने बोला मत करना। हालेलुया। मसीहा यीशु मुझे चंगा करने वाला है। सिर्फ 20 दिन में प्रभु चंगा कर दिया।
हालेलुया। 19-20 दिन याद है, इसके अंदर मेरा पूरे पैर ठीक हो गए। हालेलुया। तो भी मेरा शरीर में वो रीढ़ है ना, उसमें दर्द को छोड़ दिया। आज तक 2003 से आज तक एक चाकू है ना रीढ़ में हड्डी में रख दिया तो कैसे रहेगा, वैसा दर्द है। दर्द क्यों छोड़ दिया? याद रखना, वो मेरा बल से जी रहे हैं। हालेलुया। मेरे साथ संगति में रहो, ये आपके ऊपर प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। छोड़ दे। इसलिए मैं शादी करने के लिए बहुत डरता था। बाइबल कॉलेज जाएंगे आईपीसी कोटेन जॉर्ज से पहले साल, पहला साल में प्रभु ने बात किया शादी कर लो। मैंने बोला मैं करूंगा, सन्यासी बनना चाहता हूँ। प्रभु ने बोला सन्यासी नहीं हो सकता है। फिर मैडम की माँ एक भविष्य नहीं होता, उनकी ओर से भी ऐसा बुलावा आया। फिर मैं पास्टर को बुलाकर प्रार्थना करवाया। पास्टर ने बोला वही है हमारे जीवन साथी। हालेलुया। शादी कर लो, चिंता मत करो। मैं एंगेजमेंट का दिवस में है ना, मैं उसको बुलाकर मैंने बोला शायद हमको बच्चा नहीं है तो क्या करेंगे, शादी कर लेंगे मुझसे। वो मैडम जी ने कही थी कोई बात नहीं, साथ में सेवा करेंगे। हालेलुया। लेकिन लोग ऐसा नहीं छोड़ा। जब शादी हो गया, पहले साल में मैं बाइबल कॉलेज में एमडी पढ़ रहा, जहाँ राजनगर जूनियर था। हालेलुया। मैम वहाँ हम दोनों काम छोड़कर, मैं भी काम के लिए नहीं गया। वो एक इंजीनियरिंग में वो पढ़ता था, वो भी छोड़कर हम दोनों को शादी होगी। वहां के पास्टर लोग भी बोला एक बाइबल कॉलेज में जाना, दूसरे काम में रहो, पैसा के लिए क्या करेंगे। परमेश्वर ने कहा मैं सबको संभालूंगा। हालेलुया। वो छोड़कर घर पे बैठ रही, मैं कॉलेज में हूँ। आईपीसी कोटेन जॉर्ज सेमिनारी में जो मैडम वहां टीच कर रही थी, वो बोल रही मैं किसी के लिए नहीं जाऊंगा, किसी दूसरी को दूंगा। वहां एक रास्ता को प्रभु हमारे लिए बना के रखा। हालेलुया। एक बार मेरा भाई वहां मसीहा में भाई केरला में, वो प्रिंसिपल सर से मिलने के लिए आया। उन्होंने कहा मेरा भाई इधर पढ़ रहा है, वो इंजीनियरिंग पूरा करके इधर आया, उसकी पत्नी भी एमफिल पूरा करके इंग्लिश में पूरा करके वो दोनों शादी हो गया ना, ऐसा बोल रहा हूँ। ऐसा है, उसको बुलाओ, ऐसा मुझे बोला। मैं कहने के लिए वो पुराना है ना, वो प्रिंसिपल का घर आपको माले वो ऑफिस पार करके जा रहा हूँ, बुलाया अंदर। रंजीत, मुझे वो रंजीत बुलाया। रंजीत दूसरा नाम, तीसरा नाम रूबन किंग्सली रंजीत। गांव में रंजीत बुलाते हैं, यहाँ रूबन बुलाते हैं। वो रंजीत करके बुला रहे मुझे, डर गए कौन ऐसा बुला रहे, समझ में आगे बोल दिया। तभी बुलाकर बोला तुम्हारी पत्नी एमपी पूरा किया? हाँ। मैं बात कर सकता हूँ? हाँ बात कर सकता हूँ। वो कॉल किया, वहां कॉल किया, ओपन कॉल। वो बेला को पता नहीं क्यों वो कॉल कर रहा है, कौन बात कर रहा है। उसने कहा मैं रंजीत का प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ, मैंने सुना आप एमपी पूरा किया है, मैं आपसे इंग्लिश में बात करना चाहता हूँ, बात करो। वो दोनों इंग्लिश में बात करते थे। 4-5 लाइन होने के बाद वो बोला मैं आपको यहाँ इंग्लिश टीच करने के लिए बुलाता हूँ, आ सकते हो? मैं थोड़ा सैलरी देता हूँ, आप दोनों इधर आके सेवा करिए। हालेलुया। सीधे शादी होने के बाद है ना, आप इधर भी हनीमून नहीं गया, बाइबल कॉलेज, दोनों बाइबल कॉलेज में है। वो वहां लेक्चर थी, मैं स्टूडेंट था। कैसे रहेगा? बहुत सारे लोग हम हमारे बीच में कुछ झगड़ा, कुछ मजबूत करने के लिए कुछ के मन में डाल रहे, लेकिन हम हमेशा प्रभु की आज्ञा मानकर, प्रभु ने अब हमारे संगति में रहना। हालेलुया। जैसे रोज व्यक्तिगत प्रार्थना करना, अब अकेले होकर, फिर दोनों साथ में आकर 1 घंटे प्रार्थना करना, फिर खाना पकाने के लिए किचन के अंदर जाओ। हालेलुया। ऐसा हमारे जीवन 20 साल से आज तक चल रहा है। इसके बाद पारिवारिक प्रार्थना, राजू को मालूम है, एक बार में और एक पोषण भी ऐसा बना के दे दिया। हालेलुया। ऐसा हम प्रभु के साथ संगति में रहकर रोज जी रहे हैं। इसलिए रोज जितने भी दर्द शरीर में होता है,
दर्द हमारे ऊपर प्रबल नहीं होता। दूसरे, शांति हमेशा हमारे बीच में रहती है। सब काम करने के लिए प्रभु ज्ञान बुद्धि देता है। सेवा करने के लिए अभिषेक, वो पवित्र आत्मा को रोज अगुवाई करता है, सफलता देता है। हालेलुया। इसलिए कौन से नहीं, शक्ति से नहीं, सब प्रभु की आत्मा से। बोल रहा हूँ, ये सब मेरे जीवन में जब मैं उम्मीद को खो दिया, मेरे जीवन में कोई आशा नहीं थी, खत्म हो गई, ऐसा मैं सोचने का समय मैं भी मेरा जीवन में सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर को देगा। हालेलुया। वो किस तरह का परमेश्वर है अभी हम देखने वाले हैं। आगे बढ़िए। और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया, उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले, हालेलुया। हम सब एक चीज को जानना चाहिए, हमारा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर पवित्र है। अभी यशायाह को सेवा के लिए परमेश्वर बुला रहा है। पहले बुलाहट मिलने के पहले वहां एक चीज को परमेश्वर सिखाता है दर्शन के द्वारा। परमेश्वर पवित्र है, कहाँ रहता है, कहाँ विराजमान है, उसके चारों कैसे है ना सिंह सबको दिखाता है। वहां स्वर्गीय को खड़ा होकर सीधे उसको देखता ही नहीं। हालेलुया। देख नहीं सकता है क्योंकि वो रोशनी है, ज्योति है। हालेलुया। और उस कहता है सूर्य के चमक से ज्यादा चमक को मैंने देखा। हालेलुया। तो सूर्य से इतना बड़ा रोशनी है प्रभु। ऐसा परमेश्वर पवित्र है, उसके सामने कोई खड़ा नहीं सकता है। अपवित्र बिल्कुल नहीं। हालेलुया। इसलिए हम समझना है पहले परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कौन है, हमारा पिता कौन है, वही तो पहले यशायाह को परमेश्वर समझा देता है। हालेलुया। इसके बाद बुलाहट। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज निरंजन को अपनी आंखों से देखा है। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा धर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। जब यशायाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने बुलाया, पहली बात वो क्या सिखा रहा था, मैं आपका आशा हूं। हालेलुया। दूसरे, मैं पवित्र परमेश्वर हूं। हालेलुया। तीसरी बात क्या है, मैं सार्वभौम देव। हालेलुया। गुजरात में ऐसा कहते हैं, सार्वभौम देव, सॉवरेन गॉड। हालेलुया। सबको नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सबको नियंत्रण करता है। हालेलुया। सिर्फ सृजनहार सृष्टि करता नहीं, सबको नियंत्रण करता है। तो कुछ एक वचन कहेगा तो हो जाएगा। हालेलुया। रुको तो रुकेगा, जाओ तो जाएगा। जब अंधेरा में उजियाला हो बोला कहा था, तभी उजियाला हो गया। हालेलुया। ठीक है, ऐसा सिस्टम को छोड़ दिया नहीं। जब सूर्य चंद्रमा को रोकना चाहिए, तभी यहोशुआ ने प्रार्थना किया, प्रभु ने क्या किया, रोक दिया। हालेलुया। थोड़ी देर तो सबको नियंत्रण करने वाला है। उजिया राजा नहीं है, मर गया, आपकी आशा अभी नहीं है, लेकिन मेरी तुम्हारी आशा है। हालेलुया। मैं पवित्र परमेश्वर हूँ, मैं आपका सृष्टि करता हूँ,
मैं सबको नियंत्रण करने वाला हूं, मेरा सेवक पवित्र है। हालेलुया। एक सेवकाई पवित्र है। हालेलुया। हम बहुत लोग आज समझते हैं कि सेवकाई तो एक और सब लोग कहते हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा ये स्कूल में उनको पढ़ाई नहीं आता है, बाइबल कॉलेज भेज देता हूँ, है ना। ये जब बहुत लोग आए, ओ डेली फेल हो गया, बाइबल कॉलेज जाने दो। बाइबल कॉलेज क्या है ना, कम है ना, ऐसा सोच रहे हैं। बाइबल कहता है सेवकाई पवित्र है। हालेलुया। क्योंकि जो सेवकाई को दे रहा है परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। इसलिए जब वो यशायाह प्रभु बुलाता है, पहले अपने आप को दिखाता है किस तरह का परमेश्वर मैं हूं। इसके बाद सेवकाई करने के लिए तुम कैसे रहना चाहिए। पहले उसको पापों से उसको क्या करता है, छुटकारा देता है, क्षमा करता है, शुद्ध करता है। हालेलुया। इसके बाद सेवा के लिए उसको खड़ा करता है। हालेलुया। आजकल सब लोग कहाँ सेवा में, सब लोग सेवा करते हैं। आजकल सिनेमा गीत को डाल के आराधना चलाने वाले लोग भी है। बहुत लोग को मनोरंजन है ना, परफॉर्मेंस और प्रोग्राम जैसे एंटरटेनमेंट देना चाहिए, अभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन वचन कहता है सेवकाई पवित्र है। जब प्रभु को बुलाता है, हम भी पवित्र रहना जरूरी है। हालेलुया। हम अपने आप को समर्पित करना, हम कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। उसका नाम यहोवा मकदेश। यहोवा मकदेश मतलब क्या है, वो हमको शुद्ध करने वाला। हालेलुया। इसके पवित्र खून से। पुराना नियम लोग को परमेश्वर कैसे जानते हैं, मिस्र देश से चमत्कार करके छुटकारा देकर जंगल में संभाल कर जो वादा दिया वो देश में उन लोग को लेके जाकर स्थापित कर दिया, वादा को पूरा किया है, कानून दे दिया। कानून के अनुसार जीवो आशीर्वाद, उसके विरोध जीवी तो शाप है। तो भी वादा के साथ वाचा भी है। जो लोग वादा को तोड़ देते हैं, वाचा को तोड़ देते हैं, क्या करना, बलिदान लेकर आके उसको खून बहाकर क्षमापन को आकर फिर से वाचा में आएंगे। लेकिन नया नियम में हमारे मसीह यीशु हमारे लिए पृथ्वी पर आया, अपने प्राण को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। बलिदान के रूप में प्राण को दे दिया है हमारे पाप क्षमा होने के लिए, हम परमेश्वर की बेटा बेटी बनने के लिए, हम अनंत काल जीवन पाने के लिए। सत्यवचन कहता है हम न्याय के दिन में नरकुंड में नहीं जाकर गिरने का, हम नाश नहीं होना। विश्वास करने वाले लोग अनंत काल जीवन पाना है। इसलिए पिता परमेश्वर उसको बेटा को भेज दिया है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। इसलिए जिन लोग वो पुराने नियम में विश्वास करते थे, उससे ज्यादा प्रेम हम लोग परमेश्वर के ऊपर रखना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। इधर देखिए, उसको पूरा अशुद्धता को साफ करके खड़ा करके उससे बात करता है। ऐसे ऐसे आगे परमेश्वर ने क्या कहा था हम अभी ध्यान करेंगे। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। उसने कहा, जाओ और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझा। हालेलुया। आज हमें देखकर भी प्रभु ऐसा ही पूछ रहा है, मैं किसको भेजूं। हालेलुया। मैं किसको भेजूं, मेरे लिए, मेरा सेवा के लिए कौन जाएगा। हालेलुया। मेरा सेवकाई के लिए कौन जाएगा, कौन तैयार है। ऐसा हमें भी बुलाता है। आज की परिस्थिति को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दूसरा तीमोथी अध्याय 3 पहले से 5 तक वाक्य को पढ़िए। दूसरे तीमोथी अध्याय 3 वाक्य पहले से 5 तक। पर यह स्मरण रख
कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, दीनमान, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के भेदी, विश्वासघाती, पीत, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरना सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। यीशु से परे रहना। हालेलुया। आजकल कैसा है, फेक लोग हैं, भक्त लोग जैसे दिखाते हैं लेकिन क्रिया में पाप करते हैं। हालेलुया। चर्च में आके 2 घंटे हाथ उठाकर आराधना करने से हम पवित्र लोग नहीं। हालेलुया। चर्च से बाहर जाने के बाद हमारा जीवन कैसे है। हालेलुया। और सब लोग देखेंगे हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, दुनिया देखता है। हालेलुया। मसीह ने हमको क्यों बुलाया? वचन कहता है आप लोग यरूशलेम, समारिया, यहूदिया, दुनिया के होने तक मेरे लिए साक्षी बने रहो। साक्षी बहुत को बोल रहे हैं। हालेलुया। बाइबल पढ़ते हो, ज्ञान को बढ़ाते हैं, बहुत अच्छा है। इससे ज्यादा आपको वचन को हमारे जीवन में पालन करना चाहिए। हालेलुया। पालन करने वाला है बहुत बड़ा सेवक, साक्षी रूप में खड़ा होकर बहुत लोगों को मसीह के अंदर ला सकता है। हालेलुया। तो साक्षी को खो दिया तो सेवा भी खत्म हो जाए। हालेलुया। इसलिए न तैयारी करता है ऐसे भविष्यवक्ता को शुद्ध करके उसी समय का परिस्थिति को उसको सिखाता है। मैं अभी आजकल क्या चलता है वो भी 2 तीमुथियुस अध्याय 3 से दिखाया है। आजकल बहुत सारे से ऐसा ही चलता है, लोग भी ऐसा ही रहते हैं, विश्वासी लोग ठंडा हो गया, प्रेम भी नहीं। मैं बहुत सारे चर्च में मैं आप जाकर प्रचार करता हूँ, खुद का चर्च भी है, वहां लोग कुछ भी थैंकफुलनेस नहीं, आभारी मन नहीं। बहुत सारे लोग आज ऐसा है, फायदा के लिए मसीह के पास आते हैं लेकिन इसके साथ संगति में नहीं। हालेलुया। बहुत सारे कलेश में गया, कितने लोग व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, 500 लोग बैठ रहे थे चर्च में, एक व्यक्ति हाथ उठाया, 500 में एक, तो 5 लाख में 100 लोग 65 लोग भी हाथ नहीं उठाया। मुझे गुस्सा आया। हम सेवा में आने के समय राजू को भी पता है, जैसे हम ट्रेनिंग लेकर आया, सुबह में उठकर 4 बजे हम परमेश्वर की चरण में जाकर घुटने टेकर 1 घंटे 2 घंटे प्रार्थना किया, व्यक्तिगत प्रार्थना किया है। पास्टर नहीं आता है, वो वरदान नहीं, वो नहीं, ये नहीं, सुबह वो बदलना, सबके लिए 1 घंटे 2 घंटे, शादी के पहले 5 घंटे 6 घंटे मैंने प्रार्थना किया। हालेलुया। आजकल ऐसा सेवक लोग को सिखाने वाले लोग नहीं, विश्वासी को सिखाने वाले लोग नहीं। कल आप लोग सेवा में आकर सेवक बनकर एक चर्च को चलाएंगे तो पहले चर्च को व्यक्तिगत प्रार्थना, प्रभु के साथ कैसे संगति में रहना आप लोग सीखना चाहिए। पहले आप ही सीखना। हालेलुया। ऐसे अचानक एक दिन दर्शन नहीं देगा, ऐसे हो, अगर ऐसे हो, यिर्मयाह हो, एलिया हो, वो शक्तिशाली सेवक कैसे बन गई? लोग प्रभु के साथ चलते थे, प्रभु के साथ संगति में रहते थे। हालेलुया। प्रभु के साथ संगति में रहने से दर्शन पाया, शक्ति पाया, बुद्धि पाया, ज्ञान दे दिया, चमत्कार करने के वरदान दे दिया। हालेलुया। इसलिए आजकल ऐसा ही परिस्थिति है, प्रेम नहीं, पवित्रता नहीं। एक मोबाइल हाथ में होता है तो सिनेमा देखने के लिए थिएटर जाने की जरूरत नहीं है ना। एक मोबाइल हाथ में है, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इसमें अच्छा काम भी कर सकते हैं, बुरा काम भी कर सकते हैं। वीडियो कॉल, किसी को भी पता नहीं। सीसीटीवी को जैसे लोग देख डरते हैं, वैसे हमेशा देखने वाले परमेश्वर से डरते नहीं आजकल। हालेलुया। परमेश्वर को भय माना तो ऐसा नहीं, परमेश्वर को भय माना तो उससे ज्यादा प्रेम रखना। हालेलुया।
बहुत लोग गलत से समझते, परमेश्वर से भय मानना, परमेश्वर से ज्यादा प्रेम रखना। परमेश्वर में पाप करेंगे तो मुझे पनिशमेंट देगा, वो सच प्रेम नहीं। परमेश्वर के सामने मैं पाप करेंगे तो प्रभु की मन टूटेगा, क्योंकि मेरे लिए प्राण दे दिया। ऐसा कौन समझता है? वही प्रभु का भय मानता है। बहुत लोग उसको दूसरे रीति से बोलते हैं, मैं मेरा अनुभव से बोल रहा हूं, है ना। बच्चों घर पे रहते हैं, पापा आएगा तो बुक को ओपन करके पढ़ना शुरू करेंगे, मम्मी आए तो बराबर काम करेंगे। लेकिन हम ऐसा सीखा ना, हम दोनों नहीं तो भी परमेश्वर आपको देखता है, तो हमेशा के लिए ठीक रहेंगे। हालेलुया। ऐसा है, भय मानो तो डरने का नहीं, डरना नहीं, भय मानो तो उससे ज्यादा प्रेम करना। आप कुछ गलत करेंगे तो उसको मन टूटेगा, मन में खुशी नहीं देगा। मैं इतना प्यार दिखाया पुरुष में, तो भी ऐसा करते ना, उसको ऐसा बहुत हमारे लिए रोएगा। वही परमेश्वर की भय मानना। हालेलुया। आजकल ऐसा लोग ही नहीं। आप युवा लोग आने वाले सालों में 11 और 16 का फ्यूचर है। हालेलुया। भविष्य है। ऐसा राजू जैसे लोग के साथ खड़े रहना। बहुत सारे युवा लोग को हम टीचिंग किया है, सब लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं करते हैं। हालेलुया। जब मैं यहाँ आ रहा हूँ, सबको मैं बता देता हूँ, आ रहा हूँ प्रभु की इच्छा में, तो थोड़ा लोग पैसा के पीछे पड़े हैं, संस्था के पीछे पड़े हैं। सच में प्रभु की इच्छा के अनुसार वो जी रहा है, उसका मन में पवित्र आत्मा काम करता था, मैंने देखा। हालेलुया। पवित्र आत्मा काम के इसलिए भैया आप आ रहे हो, मेरा चर्च में आओ। हालेलुया। दूसरे चीज के बारे में नहीं सोचा है, बच्चा के बारे में नहीं सोचा है, अभी शादी का सीजन नहीं सोचा है। मेरा चर्च अभिवृद्धि होना चाहिए आध्यात्मिक रूप में, इसलिए आ जाओ। हालेलुया। मैंने प्रार्थना करके आया, शादी के सीजन हो रहे कैसे? प्रभु ने बोला जिसको ऐसा इच्छा है मेरा चर्च की आध्यात्मिक अभिवृद्धि होना चाहिए, ऐसा कौन सोचकर आपको बुलाता है, वहां मत जाओ। हालेलुया। राजू से कहा, राज मैम से बात करने के लिए बोला, तुरंत राजू ने कैसे इसको आयोजन किया, हम दोनों देखते थे। हम बोले ओ पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहता है। पवित्र आत्मा के अनुसार जो कहता है उसकी अनुसार सेवा करना है, ऐसा हम देखा। हालेलुया। इसलिए आज उसके साथ खड़ा होकर सेवा करना हमको बहुत खुशी है। हालेलुया। ऐसा प्रभु की इच्छा के अनुसार सेवा करने के लिए आ जाइए, हम बुलाते हैं, प्रभु बुलाते हैं आज लोग, आ जाओ। हालेलुया। प्रभु की इच्छा के अनुसार कोई संस्था वाला आएगा, वो आएगा, ये आएगा, हमको वो देगा, ये ऐसा नहीं। मैं जब सेवा में आया मुझे कुछ भी पता नहीं, मुझे मेरा रिश्तेदार में पास्टर नहीं, पास्टर वाला लोग पहचानता नहीं, मैं एक अकेले आदमी हूँ। जब मैं तमिलनाडु छोड़कर केरला में गया, केरला में कोई रिश्तेदार नहीं था। हालेलुया। मसीहा के लोग मसीहा में रिश्तेदार को दे दिया। केरला छोड़कर मैं गुजरात में आया, गुजरात में मेरे लिए कोई नहीं, रिश्तेदार नहीं, लेकिन मसीहा के खून में रिश्तेदार है। हालेलुया। अभी हम कर्नाटक में, कर्नाटक जाओ बोल दिया, ऐसे कर्नाटक में बिल्कुल कोई भी नहीं, तो भी वहां प्रभु हमें खड़ा कर दिया। हालेलुया। एक बात समझना है, अब इंसान के ऊपर विश्वास रखकर सेवा में नहीं आना, पैसा के ऊपर विश्वास रखकर सेवा में नहीं आना, बल से, ज्ञान से, बुद्धि से बाइबल कॉलेज पूरा किया इसलिए नहीं, वो एक सिस्टम है, आपको सिखाया, आप सीख लिया बस। हालेलुया। इसके बाद आप लोग गलत रास्ता को पकड़ेंगे तो प्रभु की नाम की महिमा के लिए आप सेवा नहीं कर सकते। आजकल बहुत लोग, मैंने देखा मैसूर में एक व्यक्ति एमफिल पूरा करके रियल एस्टेट कर रहा है, सेवा में नहीं। मैंने पूछा भाई क्या हुआ? पैसा चाहिए ना। मैं बोल रहा हूँ पैसा प्रभु नहीं देगा क्या? मैं सेवा में जब आया ना कर्नाटक में, मैं बोल रहा हूँ प्रभु ने कहा आपका घर है ना, बेच कर पैसा लेकर आओ, मेरा घर बना हो, मैं आपका घर बना हो। मैं किसी से पैसा मांग नहीं सकते। 2 लोग जब चर्च शुरू किया है, सिर्फ 2 लोग रहती थी, तभी इस सेवकाई में पैसा
पूछने का प्रभु नहीं बोला, कहा था मेरा पापा मेरा घर को बेचकर मेरे लिए पैसा दे दिया, वो लाखों रुपये को मैं सेवा में डाल दिया। हालेलुया। अब आइए मेरे चर्च में देखिए, ऐसा ऑफरिंग बॉक्स नहीं है जिसको मन में प्रभु प्रेरणा करता है जाओ दे दो, वो लोग देते हैं, उसके हाथ में देता हूँ, लेकिन बॉक्स लेकर कलेक्ट नहीं करता हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल है, किसी भी जगह पर आप नहीं देख सकता है, पेटीएम एटीएम स्कैनर, हालेलुया, सबको प्रभु संभालता है। 7 साल के बाद जो पैसा मेरे हाथ में दे वो सब खत्म हो गए, इसके बाद आज तक प्रभु संभालता रहा है। हालेलुया। एक दिन में कमी नहीं, आप अब डरने का जरूरत नहीं, सेवा में तो कुछ संभाले काम में नहीं चाहिए, सच्चाई से सेवा कीजिए। प्रभु हमारा पिता है, परमेश्वर, सेवा में आएगी ना तो हमारा मालिक भी बन जाता है। तो सेवक हम हमारे कर्तव्य को निभाना चाहिए। कैसे? रोज 1 घंटे अकेले व्यक्तिगत प्रार्थना करो, शादी हो गया तो जीवन साथी के साथ 1 घंटे प्रार्थना करो, सोल्स के लिए 1 घंटे प्रार्थना करो, बाइबल स्टडी करो, अगर परिवार आ गया तो पारिवारिक प्रार्थना करो। कितने घंटे का प्रेयर हो गया? 3 से 4 घंटे का प्रार्थना एक सेवक का घर पे होना चाहिए। हालेलुया। हम हमारे जिंदगी में हम इसको पालन करते आ रहे, एक दिन भी नहीं छोड़ देते हैं, इसलिए दोनों को भी बाइबल कॉलेज नहीं भेजा है। दोनों आज मैं कुछ बाइबल में गलती करते हैं तो वो लोग वहां से बोलेंगे डैडी ये नहीं वो, क्योंकि रोज शाम को 1 घंटे हम पारिवारिक प्रार्थना में आधा घंटा आराधना, आधा घंटे बाइबल सीखते, थियोलॉजी सिखाता हूँ, हिस्ट्री सिखाता हूँ, मिशनरी का स्टोरी सिखाते एक दिन। हालेलुया। ऐसा एक मसीह घर पे होना चाहिए। हालेलुया। हम ऐसा पालन पोषण देंगे तो बच्चों बड़े होने के बाद सेवा में आएंगे, प्रभु की इच्छा के अनुसार जिएंगे, साक्षी के रूप में जिएंगे, साक्षी के रूप में हम जीकर प्रचार करते तो फल हम लाएंगे प्रभु के लिए। हालेलुया। प्रीच एंड प्रैक्टिस, मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस एंड प्रीच। हालेलुया। पहले साक्षी बनो, बाद में प्रचार करो। साक्षी के साथ आप एक सामान्य रूप से एक वचन को लेकर लोगों को सुनाए तो वो लोग मानते रहे। हालेलुया। बिना साक्षी सेवा कुछ नहीं। हालेलुया। इसलिए उसको यशायाह को शुद्ध करके कड़ा कर दिया, उसी समय का परिस्थिति को मसीह ने कर दिया। आज भी ऐसा ही परिस्थिति है, बहुत सारे लोग देखने के लिए, बहुत लाख लोग क्रिश्चियंस है, कितने लोग परमेश्वर के पास जब वो रहस्य आगमन में कलेशिया के लिए प्रोग्राम के रहस्य आगमन हमको लेने के लिए लेके जाने के लिए आ रहा है, तभी जाएंगे। वचन कहते आगे बढ़िए, इस के बारे में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उसने कहा जाओ और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बुझो। तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन में बुझे और मन फिराए और चमके हो जाए। तब मैंने पूछा, हे प्रभु कब तक? उसने कहा, जब तक नगर ना तुझ दे और उनमें कोई रह ना जाए और घरों में कोई मनुष्य ना रहे जो रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए और यहोवा मनुष्यों को उसमें से दूर कर दे और देश के बहुत से स्थान निर्जन हो जाए, चाहे उसके निवासियों का 10वां अंश भी रह जाए तो भी वह नष्ट किया जाएगा। ऐसा समय आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। परंतु ऐसा समय आने वाला है। प्रभु आजकल हम देखा महामारी से, कोविड महामारी से, युद्ध से, आजकल एनिमल्स भी जंगल से बाहर आ जुड़ी कोई लेवल है ना, सोनगढ़ में सेवा करके रात 10 साढ़े 10 बजे वहां से निकले, आने के रास्ता पर एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक जगह है, वहां वो चर्च का एक विश्वासी
फॉरेस्ट वाला गाड़ी को चला रहा है, उसने हमको बोला सर आइए, एक चीता मिल गया है, वो रात में ऐसा घूम कर आके भेड़ बकरी और क्या बोलते हैं मुर्गी को पकड़, इसलिए वो पकड़ करेगा देख के अच्छा। मैंने जाके देखा है अंदर, वो फोटो के निकाल के रख दिया। बाइबल कहता है लास्ट दिवस में वन पशु के द्वारा भी बहुत सारे लोग मर जाए, सत्य वचन करता है। आजकल वचन पूरा हो जाता है, बहुत सारे है ना ऐसा मृग है ना जानवर जंगल से बाहर आता है, घर और रास्ता घुसता है, बहुत लोगों को ऐसा मारता है। हालेलुया। वचन जो कर दिया वही चलता है। इसलिए ऐसा परिस्थिति में हम रहते हैं, अब कैसे रहना चाहिए, सत्य वचन क्या कहता है, ऐसा परिस्थिति। बहुत सारे लोग ऐसा बैठ जाते रहते हैं, बहुत सारे लोग नहीं है। कोविड में 3 भाग में 1 भाग चले गए, तो भी कितना परिवर्तन आगे बहुत कम है। लेकिन थोड़े लोग कोविड के बाद फिर से वो अभ्यास में चलेगी। मैंने बोला चर्च में एक बार, तो कोविड है ना, तो रोकने का नहीं, हमेशा के लिए साइड में रखना चाहिए। तो हमारे क्रिश्चियन लोग है ना बराबर घर पे प्रार्थना करें। जो लोग सीरियल देखते थे ना, कोविड का टाइम सब टीवी बंद करके डर के मारे पारिवारिक प्रार्थना शुरू हो गया। अभी तक हमारे लोग पारिवारिक प्रार्थना ही नहीं करते, काम में व्यस्त रहते हैं। लेकिन पारिवारिक प्रार्थना कब है ना शुरू हो गया ना, कोविड का समय। अभी कोविड गई, पारिवारिक प्रार्थना है ना, गाँव में जाना, खुद जाना, सूरत जाना, वहां जाना, शादी में जाना, ऐसा हम रहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो जाना ये जाना, लेकिन प्रभु रहना ना। अगर प्रभु हमारे जीवन में नहीं रहे तो हम कैसे जिएंगे? सबको सत्यानाश करके जाएगा शैतान। वो अवसर उसको मिल गया, सत्यानाश। हालेलुया। इसलिए हम ऐसा परिस्थिति में आजकल जी रहे हैं, उसको समझकर हम अपने आप को प्रभु के लिए सेवकाई के लिए, उसकी महिमा के लिए जीने के लिए एटलीस्ट हम समर्पित करना चाहिए। हालेलुया। ऐसे हमने समर्पित किया है। सब लोग उद्धार नहीं पाएंगे, सब लोग मसीहा के पास नहीं आएंगे। देखने के ऐसा लगता है कन्वेंशन तो बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन कन्वेंशन पूरा होने के बाद सिर्फ 300 लोग चर्च के अंदर बैठ रहे हैं। इसका कारण क्या है? बाकी लोग मसीह को स्वीकार नहीं किया, सिर्फ फायदा के लिए आए। ऐसा परिस्थिति में हम अपने आप को समर्पित करके, जो मसीहा हमारे लिए प्राण दे दिया, उससे प्रेम रखकर उसकी सेवा में आना चाहिए। हालेलुया। युवा लोग इधर बैठ रहे हैं ना, कितने लोगों को सेवा करने के लिए मन है, सेवा करने के लिए बुला करते, कितना लोग बुला बच्चे सेवा कर सेवकाई करवा माटे हाथ उठाइए। हालेलुया। सब लोगों में आइए, सब बुलाता नहीं हो, जिसको बुलाहट है, जिसके मन में प्रभु रोज बात कर रखता है, मेरी सेवा के लिए आओ। ऐसे लोग अपने आप को इस रीति से सोचना चाहिए। हालेलुया। आजकल परिस्थिति ऐसा है, कुछ भी दूसरी बात में बोलना भूल रहा हूँ। मणिपुर की परिस्थिति को देखिए, क्रिश्चियन लोगों के ऊपर हाथ रख दिया, चर्च को तोड़ दिया, जला दिया। एक वक्त नहीं प्रार्थना करने लगा के रोकने का। जब विपत्ति इसराइलियों के ऊपर आए, मोसे एक व्यक्ति प्रार्थना से वो विपत्ति को रोक दिया। हालेलुया। एलिया ने बारिश को रोक दिया। लेकिन आज ऐसा प्रार्थना करने वाला सेवक नहीं, प्रभु ढूंढ रहा है ऐसे लोग को, प्रार्थना करने वाले लोग, व्यक्तिगत प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना, संगाति के साथ प्रार्थना, अनुशासन के साथ जीना। हालेलुया। सत्य वचन को सीखना, पाहुल की तरफ सीखना है। जब मैं युवावस्था में एक दिन में 10 से 20 अध्याय में पढ़ रहा था, आज भी पढ़ रहा हूं, लेकिन 3-4 भाषा में पढ़ना चाहिए, इसलिए थोड़ा टाइम कम लगता है। हालेलुया। पाहुल की तरफ प्रेम रखकर सीखना, कर्तव्य जैसे नहीं। आज प्रभु हमसे क्या बात करता है, मैं हमेशा के लिए तैयार हूं। ये मेरा 11th मैसेज गुजरात में आने से कंटिन्यूसली रात दिन इवनिंग मॉर्निंग प्रचार कर रहा हूं। मुझे पता नहीं कब कौन सा वाक्य से प्रभु बोलेगा। सुबह में मैं
क्या है, द लॉस्ट शीप से पैसे निकाल के रख दिया। मैं ऐसा बाहर आ रहा हूँ, प्रभु ने बोला छोड़ दो, ऐसे अच्छे से बात करो। मैं रास्ता को तैयार किया है। तैयार रखना कैसे? हमेशा वो वचन हमारे हृदय में रखना है, उसका बैकग्राउंड रखना है, रोज सीखना है। हालेलुया। ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए। आई लाइक राजू, मुझे राजू के बारे में बोली, वेरी डिसिप्लिन मैन स्पिरिचुअल लाइफ में। हालेलुया। आज एक वचन नहीं तो प्रचार कर बोले तो वो करेगा। तो तैयारी की जरूरत नहीं, क्योंकि रोज हम वचन से क्या करना, पढ़ना चाहिए। हालेलुया। ऐसा बाहर जैसे मसीह के ऊपर प्रेम करकर सेवा में आना चाहिए। हालेलुया। ऐसे लोग हमारे प्रभु ढूंढ रहा है। बहुत लोग बच नहीं जाएंगे। वो आगे वचन को पढ़िए, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, परंतु जैसे छोटे या बड़े बांज वृक्ष को काट डालने पर भी उसका टूट बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका टूट रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र वंश में हम एक होना चाहिए। हालेलुया। सब लोग बच नहीं जाएंगे, सब लोग उद्धार नहीं पाएंगे, बहुत कम लोग उद्धार पाएंगे, 3 में 1 भाग उद्धार पाएंगे। इंग्लिश में कहते हैं रेमनेंट विल बी सेव्ड, है ना राजू? रेमनेंट विल बी सेव्ड। यू नो, आप देखना है पुराना नियम में ऐसा है, बहुत सारे लोग वहां से विश्व देश से बाहर आया, 20 लाख से ज्यादा, लेकिन अविश्वास के कारण और एक संतान वहां मर गई, दूसरे संतान आ गई। उन लोग से शपथ पुस्तक से मुझसे बात करके कानान देश के अंदर भेज दिया। हालेलुया। जैसे पाप किया, द्रोह किया परमेश्वर ने, तभी बाबिलोन में बंदरों में प्रभु भेज दिया है। बहुत लाख लोग गए, वापस कितने लोग मंदिर बनाने के लिए ना? 50,000 लोग। कितने लोग? कम से कम 50,000 लोग वापस आए। ऐसे लोग को मन में प्रभु के घर बनाना चाहिए, ऐसा इच्छा। हालेलुया। ऐसा आज सबको नहीं बुलाता है, बुला सबको है, लेकिन चुनता है। हालेलुया। प्रभु चुनता है किसके मन में प्रभु के ऊपर प्रेम है। मैं अनुभव करके आया है, मैं एक पापी मनुष्य था, प्रभु के विरोध में रहा है, मैं बलहीन हो गया है, मेरा शक्ति बुद्धि ज्ञान धन संपत्ति मदद नहीं किया, ऐसा परिस्थिति में छोड़ दिया गया। मुझे पता है ऐसा में रहता तो मेरी जिंदगी खराब हो जाता था, मैं आत्महत्या शायद मैं करता, मैं नरक कुंड में मैं जाता। लेकिन आज मैं सेवा करता हूं, मेरे लिए प्रभु एक नया जीवन दे दिया। हालेलुया। नया जीवन दे दिया। 23 साल में मेरा जीवन खत्म होना चाहिए था, लेकिन मैं 35 साल में इधर खड़ा होकर प्रचार कर रहा हूं। उसका कारण क्या है? मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम रखा है, मैं प्रेम को छक लिया है। हमारे जीवन में ऐसा प्रेम को अनुभव करते हैं तो अपने आप को सौंप देना चाहिए। हालेलुया। सिर्फ आज मीटिंग रख दिया, हमको बुलाता है, जबरदस्त से बुलाता है, ऐसा नहीं। जिस लोग तुम्हारे जीवन में मसीहा के प्रेम में, जब दुर्बलता के समय, बीमारी के समय, हम जब अंधेरे में रहते थे, पाप में फंसे गए, कोई छुटकारा देने गए नहीं, लोग हमको प्रेम करते बोलकर छोड़ के गई। ऐसा परिस्थिति में आपके पास मसीहा आकर कहा था, मैं आपसे प्रेम रखता हूं हमेशा के लिए। ऐसा आपके अंदर अनुभव होता है तो आइए खड़ा हो जाइए, आइए प्रभु को अपने आप को सौंप देना है। मैं आपके लिए सेवा करूंगा, मैं आपके लिए सेवा करूंगा। आज प्रभु आपको बुलाता है, मेरे लिए कौन जाएगा इस सेवा करने के लिए? पास्टर्स ठीक नहीं, सेवक लोग ठीक नहीं, विश्वासी लोग ठीक नहीं। आज प्रार्थना करने वाला लोग कम हो गया है, साक्षी के रूप में रहने वाला लोग कम हो गया है, वचन के ऊपर ध्यान करने वाला लोग कम हो गया है, पारिवारिक प्रार्थना करने वाला लोग कम हो गया है। परमेश्वर की स्वभाव आत्मा की फल लेगी। ऐसा परिस्थिति में विश्वासी लोग कैसे मसीहा के रहस्य आगमन में जाएंगे ऊपर? ऐसा
सवाल है हमारे सामने, लेकिन आज सत्य वचन के द्वारा प्रभु बात किया है कि सच्चाई सेवकाई को, ये पवित्र सेवकाई को करने के लिए अगर आप लोग तैयार हैं तो आपके मन में प्रभु बुला रहा है, बात कर रहा है, तो आज अपने आप को सौंप दीजिए। डरने का जरूरत नहीं। मैं काली हाथ से सेवकाई के अंदर आया, आज देखो मैं परिवार के साथ खड़ा हूं। हर एक आवश्यकता को प्रभु पूरा करता, रोज संभालता है, किसके साथ रहना, किसके साथ न रहना, सब हमको सिखाएगा। रोज हाथ पकड़कर हमको चलाएगा। हालेलुया। जो वरदान तो वरदान चाहिए, वरदान से भर देगा। आप जब प्रार्थना करते लोग छुटकारा पा जाएंगे। हालेलुया। आपके द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु की राज्य के अंदर प्रवेश करेंगे। दुनिया में उत्तम सेवा पवित्र सेवा के लिए प्रभु को बुलाता है। आज इस शब्द को सुनने वाला तिरस्कार करके नहीं जाना। मेरे भाई, मेरा बहन, मेरा बेटा, मेरा बेटे, प्रभु आपको बुलाता है। आज कान बंद कर नहीं जाना। प्रभु आपसे बात करता है, आगे सेवा के लिए समर्पित कीजिए। आपके द्वारा बहुत बड़ा महान सेवा करने के लिए प्रभु तैयार है। ऐसा एक बलहीन मनुष्य को इतना बड़ा सेवा देकर आज तक चलाता आ रहा परमेश्वर, क्या आपको नहीं संभालेगा? मैं कुछ भी नहीं हूं आज, तो भी संभालता है। इससे अधिक, इससे ज्यादा आपको संभालने के लिए वो सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर है। समर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए। हालेलुया। बराबर शब्द लगाने बात, हे दरबार बराबर शब्द लगाने कारी हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु इसमें से सेवा में आएंगे, आप सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह, सबको तुम्हारे हाथ में समर्पित
कीजिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। ऐसा करने के लिए धन्यवाद प्रभु। यहाँ खड़े हर सेवक को तुम्हारे हाथ में समर्पित करते हैं। सेवा में सहायता कीजिए प्रभु। हाथ पकड़ कर चलाइए प्रभु। कभी भी राजा अकेले नहीं होना चाहिए तुम्हारे बच्चे। हम हमेशा तुम्हारी उपस्थिति उनके साथ रहना है प्रभु। वो भी तुम्हारी संगति में रहना है प्रभु। उनकी परिवार को जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु। यहाँ एक सेवा आपने खड़ा किया, इस सेवा में आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। यहाँ का सेवक तुम्हारे हाथ में समर्पित करते हो राजा। उनको आगे बढ़ने के लिए अनेक जवान लोगों को तुम्हारे राज्य की ओर खींचने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। यीशु मसीह जबरदस्ती नहीं, प्रभु की प्रेम दिखाकर प्रभु राज्य के बच्चे बनने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। जितने लोग मर रहे हैं जवानी में पाप के पीछे, शैतान के पीछे जाकर मर रहे प्रभु, नरक की ओर जा रहे प्रभु, सबको हम याद करते राजा। सेवक को इधर खड़े रहकर यीशु मसीह हमारा मालिक आपसे पूछ रहे राजा, सबको सहायता कीजिए। और भी बहुत ज्यादा लोग, जवान लोग आना है, ये जगह बड़ा होना चाहिए और लोग खड़े होना चाहिए। यीशु मसीह हालेलुया। 11 में एक बड़ा सा रिवाइवल जवान लोगों की वजह से होना चाहिए प्रभु। हालेलुया। हर गली में, हर गांव में, हर जगह में इधर के जवान लोग सेवक बनकर हर जगह जाकर तुम्हारे नाम की रोशनी के लिए, तुम्हारे नाम की महिमा के लिए खड़े करने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। यहाँ इस जगह से बहुत ज्यादा सेवकों राजा हर एक जगह पर जाकर सुसमाचार प्रचार करने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। वरदान दे दीजिए प्रभु, शक्ति बल दे दीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा से, अगुवाई से काम करने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। ऐसा करने के लिए धन्यवाद करते प्रभु। हमारे प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु मसीह का प्यारा नाम में हमारा प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन।